बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा न्यूमेरिकल है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट accelerates uniformly and attains a velocity 80 km/h in 2 minutes. It travels at this speed for 5 minutes. Finally, it moves with uniform retardation and is stopped after 3 minutes. Find the total distance traveled by the train. इस क्वेश्चन में सबसे पहला जो ट्रिक है, प्रॉब्लम है, वो क्या है कि यूनिट सेम नहीं है। हमें यूनिट सेम करनी है। जो वेलोसिटी दी हुई है वो क्या दी हुई है, किस में दी हुई है, किलोमीटर पर आवर में। और फिर उसने कहा जी कि आप डिस्टेंस मालूम करें। डिस्टेंस मालूम करना है, किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी दे के आगे मिनट्स का भी जिक्र है। तो फिर हमें यूनिफॉर्मिटी करने के लिए सबसे पहला क्या काम करना है कि इसको आवर्स को सेकंड्स में और किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। पहले तो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं इसके जो गिवन है उसकी तरफ। एक प्रॉब्लम और है जो अभी आपने नोट नहीं की कि जब ये आपके जो प्रॉब्लम्स हैं इनको देखते हुए आपको पहले जज करना होता है कि क्या ये इक्वेशन द मोशन से होना है या ग्राफिकली होना है। इस क्वेश्चन को देखते हुए क्या पता चलता है आपको, कैसे करेंगे ग्राफिकली, क्यों, रीजन क्या है। रीजन नहीं, इस तरह पता स्टेटमेंट से थोड़ी चल रहा है। इससे किलोमीटर से मिनट में कन्वर्ट करना तो आम बात है। हाँ, दो टाइम भी नहीं दिए हुए, दो टाइम दिए हुए हैं, ठीक है, दो टाइम दिए हुए हैं। एक और भी है, एक्सेलेरेशन भी दो हैं, ठीक है, और उनकी वैल्यू भी कोई नहीं दी हुई, ठीक है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये ग्राफिकली है, ठीक हो गया। अब जरा देखते हैं अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट जो है उसका मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब ये फिर इनिशियल फाइनल वेलोसिटी का तो चक्कर होगा नहीं, क्योंकि तो ग्राफिकली जाना है हमने। टेंस इट्स वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी है नहीं उसका चक्कर होगा। इसका जो है ना वी आई हमारे पास हो जाएगी 0 और वी एफ जो है वो कितनी है, 48 किलोमीटर पर आवर। 48 को मल्टीप्लाई कराएंगे अब किसके साथ, 1000 के साथ, वो बन जाएंगे मीटर्स, और फिर 60 इंटू 60 सेकेंड्स। अब ये ज़रा कैलकुलेशन ज़रा कर लें। एक जीरो इसके साथ गया, ये भी एक जीरो गया, और यहाँ पे 8 आ जाता है। चेक कर लें ज़रा, 80 को 6 पे डिवाइड कर दें। 80 डिवाइडेड बाई 6 1.33, ये आ गया, कितना आ गया, मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी इसकी आ गई। और इसके लिए जो टाइम है वो कितना है जी, ये इसके मिनट्स बना लें, पर इसको 80 को 6 पे करना था ना, 80 को 6 पे डिवाइड करके देखें ना क्या आता है। तो इसको आप फ्रैक्शन में लिखें ही ना, तो ये आ जाएगा 2 4 और 40/3 मीटर पर सेकंड। ये फ्रैक्शन में ना लिखें, ग्राफ से हमने करना है इसको ग्राफिकली। और टाइम इसके में क्या था, 2 मिनट्स। इसको आप टाइम T1 कह सकते हैं, ठीक है, 2 मिनट्स, और वो 2 इंटू 60 अगर मल्टीप्लाई कर लें तो 120 सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद कहता है ट्रेवल एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स। ये जो स्पीड उसने अटेन की थी, इस स्पीड पे 5 मिनट्स तक वो ट्रेवल करता है। चलें वो भी बताता हूँ मैं आपको। T2 जो है वो कितना हो जाएगा, 5 मिनट्स मीन 5 इंटू 60 300 सेकेंड्स। इसको मिनट्स में भी आंसर रहने दिया जा सकता था, उसको किलोमीटर पर आवर कर देते तो तब भी, किलोमीटर पर मिनट कर देते तब, मीटर पर मिनट कर देते तब भी हो जाता था। लेकिन आपको चूँकि ये मीटर पर सेकंड का ही आता है तो 5 मिनट्स आ गए, ठीक है जी। फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स। उसके बाद फिर एक टाइम है,
जो कि 3 मिनट्स है। अब देखें ना, इसमें आपको पता चल गया कि चूँकि ये तो काफ़ी टाइम्स दिए हुए हैं, तो ये वैसे नहीं होना, ग्राफिकली होना। तो टोटल डिस्टेंस, अब ज़रा इसकी डायग्राम देखिएगा। ये आपको पता है क्या होता है, टाइम हॉरिजॉन्टली, और इधर आपके पास क्या होती है, स्पीड और वेलोसिटी। ये वो कह रहा है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट पे उसकी फिर वेलोसिटी जीरो होगी, यहाँ से वो स्टार्ट ऐसे होगी, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर। वो 40/3 फर्ज करें कि ये आ रहा है, तो ये वो कह रहा है कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही थी, और कहाँ तक वो चली, जब उसकी 40/3 वेलोसिटी बन गई। ये बात समझ आ गई आपको? ये देखो, स्टार्ट उस ग्राफिकली स्टार्ट उसने, जब आप करते हैं एट रेस्ट मीन के उसकी वेलोसिटी जीरो है, और जब उसने मूव कर टाइम गुजरना शुरू करना है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ते जानी है। वो कहाँ तक पहुँच गई है, 40/3। कितने टाइम में पहुँची थी, 2 मिनट्स, यानी ये समझ लो कि 120 सेकेंड में ये इसकी वेलोसिटी पहुँची। ठीक है, बात फॉलो कर ली आपने। इसके बाद क्या हुआ फिर, वो कहता है इसी वेलोसिटी से ये एक्सेलेरेट्स हो गया यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स वेलोसिटी 40 किलोमीटर इन 2 मिनट्स। 2 मिनट्स में ये वेलोसिटी पहुंची। इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स। अब 5 मिनट्स तक उसने फर्दर इसी स्पीड पे ट्रेवल किया है, तो फिर एक्सेलेरेशन तो ज़ीरो हो जाएगा, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो कहाँ तक वो गया, फर्दर 5 मिनट्स तक। वो जो 5 मिनट्स हैं ये बन के आपके पास ये बताएंगे कितना बन जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक है। इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स तक, यानी एक्चुअली जो है अगले जो आए हैं 2 मिनट्स तक तो वो यहाँ तक गया, आगे टोटल 5 मिनट्स, तो देखना 5 मिनट्स तक वो मूव करता गया। तो ये यहाँ तक जो फासला है ये कितना बनेगा, ये 300, और ये क्या बन जाएगा फिर 420 यहाँ तक वो आ गया इधर। फिर ज़रा समझा दूँ, 2 मिनट्स तक उसकी वेलोसिटी यहाँ तक पहुँची, और फर्दर जो है वो 5 मिनट्स तक वो यहाँ तक पहुँची, वो वहीं रही। उसके बाद क्या हुआ, फिर वो वापस आनी शुरू होगी 3 मिनट्स में, यानी उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होना शुरू हो गया। 3 मिनट्स मीन के ये आ गया 180। अब 180 को 254 इस पे 420 पे ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 600। ये ग्राफ आपको समझ नहीं आया अभी तक? पहले 2 मिनट्स में वेलोसिटी यहाँ तक पहुँचती है, ठीक है, उसके बाद अगले 5 मिनट्स में वो वही रहती है, और फिर अगले 2 मिनट्स में वो वापस आना शुरू होती है एक्सेलरेशन उसका। वो कहता है 5 मिनट्स, फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इट इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से वो मूव करने शुरू की, और 3 मिनट के बाद वो कहा क्या था उसने, वैसे फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। टोटल डिस्टेंस का कुछ याद है क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा फिर यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। अब वो जो टोटल एरिया अंडर द ग्राफ है उसको मालूम करने के लिए हम इसके पॉइंट्स लेते हैं, ओ ए बी सी डी और ये पॉइंट ई। और टोटल एरिया जो है वो किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ
rectangle ABCD and finally area of the triangle कौन सी बनती है CDE। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB क्या बनेगा 1/2 यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो था वो T1 था T1 इंटू AB हाइट फिर प्लस इसका एरिया कैसे निकलेगा T2 इंटू AB T2 इंटू AB और फिर फाइनली जो लास्ट ट्राइंगल है उसका एरिया 1/2 T3 यहाँ से लेके यहाँ तक T3 इंटू CD। ये AB और CD सारे बराबर हैं और किसके बराबर हैं 4/3 के इक्वल हैं 1/2 T1 कितना था T1 बता सकते हैं 120 सेकेंड और AB कितना है हमारे पास AB है 40/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। आगे T2 कितना है T2 है 300 T2 आ गया 300 सेकेंड और AB फिर उतना ही है AB कितना है 40/3 मीटर पर सेकेंड फिर प्लस 1/2 T3 कितना है T3 है 180 सेकेंड और CD फिर उतना ही होगा वो कितना है 40/3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा अब ये वाला सेकेंड और ये पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा ये 3 इसको कैंसिल करेगा और 2 इसको कैंसिल करके 20 इंटू 40 800 मीटर प्लस ये जो 3 है इसको कैंसिल करके क्या बना देगा 100 S और S इनवर्स कट जाएगा और ये क्या बन जाएगा 4000 मीटर। यहाँ भी देखें तो 3 इसको कैंसिल करेगा 3 6 2 भी कैंसिल कर देगा 30 आ जाता है S और S इनवर्स कैंसिल हो गए ये क्या बन जाता है 1200 मीटर। अब ये 800 और 1200 को ऐड करें 2000 बन जाएगा 2000 प्लस 4000 इट विल गिव यू 6000 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो फिर कितना हो गया 10 द ट्रेन traveled through a distance of 6000 मीटर और कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर भी कह सकते हैं।